हेलो, हाय, नमस्कार, पहला प्रणाम। मैं हूँ प्रहलाद तड़ियाल। आपने अक्सर सुना होगा फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी के पीछे एक उत्तराखंड में एक लोक कथा है, वो आज आपके सामने लेके आया हूँ। बहुत पुरानी बात है। हिमालय पर्वत की घाटी में एक ऋषि रहते थे। बड़े लंबे चौड़े गोरे चिट्ठे, उनकी श्वेत धवल दाढ़ी थी और कंदमूल फल खाते थे। अपना अधिक से अधिक समय जो है तपस्या में व्यतीत करते थे और कभी कभी बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के बीच अकेला महसूस करते थे, उदास हो जाते थे। उदासी तोड़ने के लिए अक्सर वह जोर से बोलते और उन्हीं की आवाज़ जो है ऊंचे ऊंचे पर्वतों से टकरा कर लौट कर आती। दूर दूर तक नज़र दौड़ाकर वह कुछ खोजने लगते थे। चारों ओर दूध सी सर्फ सफ़ेद बर्फ ही बर्फ दिखाई देती थी। उनका मन और उदास हो जाता था। एक दिन उन्होंने ध्यान लगाकर भगवान से कहा, प्रभु, कभी कभी मन नहीं लगता, सूने पहाड़ की उदासी जो है काटने लगती है, कुछ कृपा करो। अब ऋषि अभी ध्यान में ही थे, तभी उन्हें छम छम करती पायल की झनकार सुनाई दी। उन्होंने आंखें खोली, देखा हिम सी एक बालिका श्वेत वस्त्रों में सजी सामने खड़ी थी। मंत्रमुग्ध होकर ऋषि ने दौड़कर बच्ची को गोद में उठा लिया और उनका हृदय जो है बिल्कुल खुशी से एकदम पुलकित हो उठा। खुशी में आंखों से आंसू बहने लगे। तो ऋषि के आंसू बहते देखते हुए बच्ची ने बड़ी मीठी वाणी में बोला, बाबा क्यों रोते हो? तो ऋषि ने बोला, मैं रोता नहीं हूँ, ये खुशी के आंसू हैं मेरी बच्ची। बताओ तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम किसकी बेटी हो? ये सब ऋषि ने एकदम से पूछा। तो बच्ची बोली, मैं नीचे घाटियों से आई हूँ, मेरी माँ ने मुझे आपके पास भेजा है। मेरी माँ का नाम प्रकृति है और मेरा नाम सुषमा है। तो इस पर ऋषि महोदय ने बोला कि तुम कब तक मेरे पास रहोगी? मुझे लगता है अब एक बार तुम्हें पा लिया है तो मैं एक क्षण भी तुम्हारे बिना न रह सकूंगा। अब तुम मुझे छोड़कर कभी न जाना। यह कहते कहते वृद्ध ऋषि विभोर हो गए। तो मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी बाबा। मेरी माँ ने कहा है, उदास ऋषि के चारों तरफ खुशी बिखेर देना, ताकि कभी किसी को भी भविष्य में हिमालय में उदासी ना घेरे। मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। आज से तुम मेरे बाबा हो, यह हिमालय मेरा घर है। बच्ची ने कहा और ऋषि जो है प्रसन्न हो गए। यह बच्ची का हाथ थामे बर बर्फीले पर्वतों पर घूमते थे, कभी उसे गोद में लिए मीलों चलते थे तो दोनों प्रसन्न हो जाते थे। अक्सर ऋषि बालिका को कथा भी सुनाया करते थे। एक दिन ऋषि ने बालिका को हंसने वाली मनोरंजक कथा सुनाई तो वो खिलखिला कर हंस गई। जब वह खिलखिल करके हंस रही थी तो ऋषि उसी तरफ देख रहे थे। बच्ची की हंसी के साथ रंग बिरंगे सुंदर फूल झरझर रहे थे। वह मंद हवा के साथ दूर दूर तक फैलते जा रहे थे। थोड़ी देर में बच्ची ने हंसना बंद किया। तब तक दूर दूर तक जो है फूल ही फूल धरती पर उगाए थे। ऋषि ने दूर तक देखा और मुस्कुरा कर कहा, यही है फूलों की घाटी, यही है धरती का स्वर्ग। फूलों के सौंदर्य में डूबे ऋषि बालिका के साथ घूमते रहे। एक दिन उनकी उंगली पकड़े बालिका ठुमक ठुमक कर चल रही थी। तभी एकाएक उसका पैर फिसला और उसे चोट आ गई। कोमल तो वो थी ही, तो ऊं करके रोने लगी। बड़ी बड़ी आंखों से मोती के समान जो है आंसू लुढ़क दिए। तो जो आंसू ढुलक कर धरती पर गिरने लगे, ऋषि ने उसे संभाला
चोट को सहलाया बच्ची को चुप होते हुए, तो ऋषि ने देखा कि जहाँ जहाँ उसके आंसू गिरे थे वहाँ पर जलधाराएं बहने लगी, झरझर करके झरने बहने लगे। ऋषि जैसे तृप्त हो गए हों इस दृश्य को देखकर। सचमुच बच्ची ने ऋषि की उदासी मिटा दी। मुदित मन से ऋषि उसे लिए ऊंची चोटियों पर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, जहाँ बच्ची हंसती थी वहाँ फूल बिखर जाते थे और जहाँ रोती थी वहाँ झरने बहने लगते थे। अब सुंदरता हिमालय पर सर्वत्र छा गई। ऋषि की उदासी दूर हो गई। बाबा और बच्ची जो है दोनों मगन हो गए। समय बीतने लगा। बहुत बहुत वर्षों बाद बर्फानी पर्वतों, फूलों की घाटियों और नदी झरनों के नीचे की घाटियों में रहने वाले को इस अनोखे सौंदर्य दृश्य की खबर मिल गई। जो इंसान की जिद्दी जात होती है उनको खबर लग गई। वे लोग मार्ग खोजते 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 धीरे धीरे वहां पहुंच गए, जाने लगे। कठिन मार्ग में उन्हें थकावट होने लगती थी तो कष्ट होता था, पर ऊपर पहुंचकर सब भूल जाते थे जब वो नज़ारा देखते थे। धीरे धीरे इंसान की जिद्दी जात ने जो है अपने लिए मार्ग के कष्टों को दूर करने के लिए उन्हें अच्छा और सुगम मार्ग बनाने का विचार किया। अब हरी भरी धरती पर लगे कुदाल चलाने, कभी धरती सह लेती, पर कभी गुस्से में गरज पड़ती और पहाड़ टूट जाते। हरियाली पर टूटा पहाड़ मनुष्य की निर्दयता की कहानी कहता। लोग आने लगे। ऋषि और बालिका ऊंची ऊंची चोटियों की तरफ बढ़ने लगे। वे जहाँ जाते सूखे पर्वत सौंदर्य से भर जाते। इस तरह ऋषि ने सुषमा को साथ लगाकर हिमालय को स्वर्ग के समान बना दिया। आज ऋषि नहीं है, मगर हिमालय के झरने, हरे मैदान, फूलों की घाटी के रूप में सुषमा चारों ओर जैसे हंसती मुस्कुराती ऋषि की कहानी कहती दिखाई पड़ती है। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगर पसंद आई हो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।